जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यज्ञ में की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय कर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता, नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज हम सब लोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज को याद करते हैं और मालिक के मुखार बिंदु से निकले हुए जो एक एक वचन है उसको हम लोग अपने हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती समझकर उसको अपने हृदय में रखते हैं और उसी वचन को आपस में गाते और सुनते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा तुम मेरी एक बात मान लो, हम तुम्हारी सब बातें मान लेंगे। गुरु महाराज जी ने कहा, तुम मेरी एक बात मान लो और हम तुम्हारी सब बातें मान लेंगे। तो हम लोगों ने सोचा बाबा जी क्या कह रहे हैं, बाबा जी की कौन सी ऐसी वचन है जो हम सबको मानना चाहिए और हम लोगों की सब बात मान लेंगे। तो बाबा जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि सब लोग ये हमारे पास आते हैं, सत्संग सुनने के लिए आते हैं, अपने घर से चल के आते हैं, सीधा पानी लेके आते हैं, अपनी सारी व्यवस्था लेके आते हैं और आकर के यहाँ पे रहते भी हैं, भंडारा भी करते हैं, सबकी सेवा भी करते हैं, आए गए लोगों का सत्कार भी करते हैं और समय मिलता है और सत्संग में आते हैं, से सत्संग भी सुनते हैं, दर्शन भी देते हैं। यानी ये सब प्रेमी बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ पे आते हैं और जब सामने आते हैं, दर्शन देते हैं तो कुछ अपनी बातें कहते हैं कि किसी को घर में झगड़ा है, आपस में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है, या कोई गरीबी से तंग है, कोई बीमारी से तंग है, यानी किसी को पुत्र नहीं हो रहा है, कोई अपने बच्चे से दुखी है, कोई अपनी बच्ची से दुखी है, कोई अपने सास से दुखी है, कोई अपने जो है पतों से दुखी है, बहू से दुखी है। तो सब लोग नाना प्रकार की अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं और जब दर्शन देने का वक्त आता है तो मेरे सामने आते हैं तो सब बातें हमसे कहते हैं। तो बच्चा, हम तुम सबको एक बात बता दूं, हम तो कोई दवा की पुड़िया बांध के रखे नहीं है कि तुम सब है जो है कोई एक पुड़िया दे दूं कि ये समझ की ये दवा, समझ की ये दवा, समझ की ये दवा है, ले लो सब पुड़िया। हमारे पास आते हो, आपकी बात को सुनते सुनते मेरे कान पक गए। अब मैं किसी की बात को सुनने वाला नहीं हूं। अब तुम सब मेरी एक बात सुनो। बाबा जी ने कहा, तुम सब मेरी एक बात सुनो। उन्होंने कहा, मेरी एक बात मान लो, हमने जो तुम्हें रास्ता बताया है भजन करने का, तो तुम भजन करो। ये तुम मेरी एक बात को मान लिया, तुम भजन करोगे तो हम तुम्हारी सब बातें मान लेंगे। तुम भजन करो तो हम तुम्हारी सब बातें मान लेंगे। तुम्हारे दुख दर्द, बीमारी, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, जो कुछ भी परेशानी है, सब तुम्हारी परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बस तुम्हारी एक बात मान लो और तुम भजन करो, भजन करो, भजन करो। तो हमें आपको गुरु महाराज ने रास्ता बताया, सिमरन करने, ध्यान करने का, भजन करने का, सेवा करने का, सत्संग करने का। तो हमें आपको
मालिक की बात को समझना चाहिए, मानना चाहिए। देखो, बिना भजन के कोई अपने घर जा नहीं सकता है, क्योंकि आने वाला जो रास्ता है वह भी भजन का है, और जाने वाला जो भी रास्ता वह भी भजन का है। यानी भजन करते हुए आए थे और भजन करते हुए आप जाओगे। भजन करते हुए आए थे और भजन करते हुए जाओगे। यानी आप मालिक की आवाज पर आप उतर कर आए थे, और मालिक की आवाज पर ही बैठ के आपको जाओ, आप अपने घर जाओगे। और गुरु महाराज ने कहा भजन क्या होता है? ढोल मजरे का नाम भजन नहीं है, कीर्तन हर कीर्तन का नाम भजन नहीं है। भजन वो है जो ऊपर से आकाशवाणी आ रही है, जो मालिक की आवाज आ रही है, उसी आवाज को सुनना। क्या स्वामी जी महाराज ने कहा, सुनने का नाम भजन। कई बार स्वामी जी महाराज समझाते कि सुनने का नाम, तो हम लोग कहते भजन। बाबा जी कहते सुनने का नाम, तो हम लोग कहते भजन। तो बाबा जी यही कहते हैं, सुनने का नाम भजन है। यानी उस है उद्धव गीत आकाशवाणी कलमा आए थे, वो आप सुनो, वह भजन है। उसी को तुम बैठकर अपने घर में, गृहस्थी में, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम करके जब समय मिले तो उसको सुनो, और उसी को सुनोगे तो तुम अपने घर निकल चलोगे। बिना भजन के कोई मार्ग है नहीं। अपने घर जिस मार्ग से आए उसी मार्ग से आपको जाना है। महात्मा भी उसी मार्ग से आते हैं और उसी मार्ग से जाते हैं, और जितनी भी आत्माएं आई हैं उसी मार्ग से आई हैं और उसी मार्ग से जाती हैं। आने जाने का मार्ग वही एक ही है, वो भजन का मार्ग है। वो भजन का मार्ग है। इसलिए भजन करो, अब अपने घर निकल चलो। यह मानव तन बहुत ही अनमोल मिला हुआ, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, जो अभी थोड़ी बहुत पूंजी तुम्हारी बची है, इसी इस ऊंची पूंजी का इस्तेमाल करो, और जो भी समय बचा उसमें तुम भजन कर लो। और भजन कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, और भजन नहीं करोगे तो फिर हक्के बक्के रह जाओगे। तो सांसों की पूंजी जो भी अभी बची है, तो उसमें भजन करो। और जो लोग कहते हैं भजन हमसे नहीं होगा, तो गुरु महाराज जी कहते हैं इस बात को हम मानने वाले नहीं है। जो ये कहते हैं कि हमसे भजन नहीं होगा, तो हम इसको मानने वाले नहीं है। कहते हैं तुमको समय नहीं मिलता भजन करने का। लोग कहते हैं हमको समय नहीं मिलता, तो गुरु महाराज ने कहा इसको हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? इसलिए नहीं मान सकते, तुम सारे काम को कर डालो, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम सब कर डालो, और शाम को आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, परिवार के साथ अपना रहो। जब सोने के लिए जाओ खा पी करके, तो मेरे लिए समय दे दो 1 घंटा। सोने में 1 घंटा की कटौती करो, 1 घंटे का समय दे दो, उसमें सिमरन ध्यान भजन कर लो। सिमरन ध्यान भजन कर लो, सुबह और शाम 1-1 घंटे समय दे दो। और कहते इसमें भी समय नहीं मिलता है, तो गुरु महाराज ने कहा जब तुम शौच करने के लिए जाते हो वहां जाके कर लो, वहां जाके कर लो, वहां भजन कर लो। लेकिन यदि ये कहो कि हमको समय नहीं मिलता है तो इस बात को हम मानने वाले नहीं हैं। और इतना भी तुम्हें समय नहीं मिलता तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ कर मर जाना चाहिए। तुम्हें जिंदा रहने की क्या जरूरत है, जब तुम भजन ही नहीं कर सकते, तुमको समय नहीं मिला। जो काम करने से तुम्हारी आत्मा का कल्याण होने वाला है, जिस काम को करने से तुम सुख शांति से रहने वाले हो, आवागमन का चक्कर खत्म हो जाएगा, तुम अपने घर चले जाओगे, आराम से रहने लगोगे, उस काम को कहते हो हमको समय नहीं मिलता। और जिस काम को कहने से तुमको नरकों में जाना पड़ेगा, दुख मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, 84 लाख जोनियों में जाना पड़ेगा, वहां कितनी मार पड़ेगी, नरकों की मार, 84 की मार, उसी उसको उसको करने के लिए तुमको समय मिलता है। बाबा जी ने सारी बातें समझाई, इसलिए बात को मानना चाहिए। देखो, बिना भजन के कुछ काम होने वाला नहीं है। इसलिए भजन करो, भजन करो। ये दुनिया का जो रगड़ा झगड़ा ये खत्म होने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा रगड़ा झगड़ा। आज ये सोचो कि रगड़ा झगड़ा जब नहीं रहेगा तभी हम भजन कर लेंगे, तो गुरु महाराज जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है बच्चे। ये रगड़ा झगड़ा, ये जो कलयुग है, तो कलयुग में और रगड़ा झगड़ा है। सतयुग त्रेता द्वापर में भी रगड़ा झगड़ा था, लेकिन कलयुग में तो और रगड़ा झगड़ा है। एक पल आपको छुट्टी मिलने वाला नहीं है। इसी रगड़े झगड़े में अपना समय निकाल कर अपना काम कर लो। शांति यहाँ मिलने वाली नहीं, शांति का ये देश ही नहीं है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, ये शांति का देश ही नहीं है। यहाँ थोड़ी बहुत ठंडक शांति कभी कभी मिल जाती है, और बिल्कुल यहाँ शांति नहीं है।
आप सुख शांति खोजते हो, बाल बच्चों में, परिवार में, समाज में, नात पात में, रुपए पैसे में, माल अटारी में, हाथी घोड़ा बंगला में, जो है आप जो है गाड़ी घोड़ा में, सब में तुम खोजते हो सुख शांति। कहीं मिलता है? कहीं नहीं मिलने वाला। यह अशांति का देश है, यहाँ शांति अशांति है। इसलिए भजन करो और शांति के देश में चल चलो, निकल चलो। गुरु महाराज यही बातें समझाते हैं हम लोगों को। बाबा जी की बात को समझना चाहिए, मानना चाहिए। और बाबा जी की आप बात को नहीं मानोगे तो फिर क्या फायदा है नामदान लेने का? नामदान वही, नामदान लेने का मतलब क्या होता है? नामदानी कौन है? जो नामदान का काम करता है, जो आदेश निर्देश बता दिया गया उसको पालन करता है, वही तो नामदानी है सच्चे माने, वही तो गुरुमुख है। और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो किस बात के नामदानी? महात्मा तो इस बात को, अपने घर चलो, भजन करो, अपने घर चलो, यहाँ रहना नहीं है। बाबा जी स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, एक राजकुमार था, घोड़े पर सवार होके जा रहा था कहीं, और दोपहरिया था, घाम लगा, और वो अभी प्यास गया, उसका घोड़ा भी प्यास गया। तो एक किसान था, कुएं से पानी निकाल रहा था, राहट चला रहा था। तो कहा कि किसान ने घोड़े को हमारे पानी पिला दो, हम भी पानी पीने। कहा कि ठीक है, घोड़े को रखो जहाँ पानी मैं गिराता हूँ। तो जब घोड़े को वहां पर रखा गया तो जैसे खटपट होती तो घोड़ा अपना मुंह हटा देता और पानी बह जाता। तो राजकुमार ने कहा, अरे खटपट बंद करो और पानी इसको पिलाओ। कहे कि राजकुमार, जब खटपट बंद हो जाएगी तो पानी ही नहीं निकलेगा, राहट से कुएं से पानी नहीं निकलेगा। तो तुम एक काम करो, यदि पानी तुम भी पीना चाहते हो और घोड़े को भी पिलाना चाहते हो, इसकी लगाम टाइट करो और जहां मैं पानी गिराता हूं वहीं इसका मुख रखो। तो राजकुमार ने ऐसा ही किया, तब घोड़ा पानी पीने लगा। तो पानी पिया और उसकी प्यास बुझ गई, तो राजकुमार ने भी पिया। ऐसे ही संसार है, यहाँ खटपट होती रहेगी। अब इसी खटपट में तुम जो है बैठ करके भजन अपना कर लो, यही होशियारी है, बुद्धिमानी है। नहीं तो घर छोड़कर कहीं भी चले जाओ, जंगल पहाड़ गुफाओं में कहीं पर भी जाओ, कहीं खटपट खत्म होने वाली नहीं है। बहुत सारे लोग देखो तपस्या करने के जाते थे, वहां पर भी खटपट चालू हो जाता था। धीरे धीरे तपस्या करते 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 तब तक देवी देवता भी नाराज हो जाते थे कि ये तपस्या कर रहा, हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, हमसे ज्यादा जो है पहुंच वाला हो जाएगा। उसको भंग करने के लिए उसको नाना प्रकार की तकलीफ देना शुरू कर, माया नाना प्रकार का रूप बना करके उसको छलती थी, उसका तपस्या भंग हो जाता। कैसरिंगी को भिरंगी कह डाला, नायक के पीछे पड़ी है पछाड़, पूजा कर तो गोरख जी को लूटा और नेमी को लूटा हलवा खिलाए। तो कहने का मतलब यह है कि ये खटपट खत्म होने वाली नहीं है, ये चलती रहेगी। इसी में तुम भजन कर लो। ये स्वामी जी महाराज ने कहा, बड़ा वक्त है, सुनहला समय मिलेगा कि तुम मिल गए, मैं मिल गया, और इसी बीच संजोग आ गया कि रास्ता भी मिल गया। तो फिर निकल चलो, अपने घर निकल चलो, यहाँ लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ न परिवर्तन करने के लिए आए हैं कि देश दुनिया का परिवर्तन कर देंगे। हम तो आए हैं जीवों को उठाने के लिए, जीवों का परिवर्तन करने के लिए, कि जीव को परिवर्तन कर दें, आत्माओं का परिवर्तन कर दें। आत्मा यहाँ से निकल चले आत्माएं सब यहाँ से चल चले, अपने घर चले। हम तो इसलिए आए हैं, कहें हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाना वैसे ही हमारा काम। हमारा एक ही काम है, यहाँ हम जो है पट्टा लिखा कर रहने के लिए थोड़ी आए हैं। हमारा समय हो जाएगा, हम भी चले जाएंगे, तुम भी चले जाओगे, कोई यहाँ रुकेगा? लेकिन हम ये चाहते हैं जो भी आत्माएं हैं वो आत्मा चल चले, धीरे से निकल चले, अपने देश चल चले। इसलिए तो मैं आया हूँ। गुरु महाराज यही बात समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग बराबर सुना करो, बाबा जी की बात पर अमल किया करो, और लड़ाई झगड़ा से, चाय चुगलाई से और नाना प्रकार की फितरकबाजी से दूर रहा करो, भजन करो, अपने घर निकल चलो। गुरु महाराज जी इसी बात को समझाते हैं। इसलिए कहा, भजन कर मगन रहो मन में, भजन करो और मगन रहो। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। फिर अगला सेशन अगली वीडियो में मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, आपसे निमन विनम्र प्रार्थना है, विनती है, नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, पुराने हो गए हो तो लाइक भी करो, कमेंट भी करो, जो भी आपकी इच्छा करती हो। भाई अच्छा लगेगा तभी कुछ करोगे, नहीं अच्छा लगेगा कुछ नहीं करोगे। बस हमारी सीधी सादी बात है, प्रेम प्यार की बात है। कोई बहुत बड़ी जानकार थोड़ी है यार, ये आप जैसे हम भी हैं, और आपके बीच में हम आपके गुरु भाई हैं।
और वो अभी छोटा गुरु भाई है। तो आपको समझ में आएगा तभी तो लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी आपको, आप तो जो है सब्सक्राइब करोगे। अपना भाई समझोगे तभी तो, नहीं समझोगे तो सुन लोगे, नहीं कुछ करोगे। हम आगे कर क्या सकते हैं आपका। इसलिए प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।